अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रजा अब्बास और एक बार फिर से मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से आज एक और अहम दिन है और एक तारीख साज दिन है जब अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक, उसके फैसले के मुताबिक आज फिर से तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर वोटिंग होनी है। ड्यूरेशन भी अदालत उज़्मा की जानिब से बता दी गई थी, एजेंडा क्या होगा ये भी उस फैसले के अंदर बता दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत उज़्मा के फैसले को गो कि उन्होंने ये कहा कि हम तस्लीम करते हैं, मगर मायूसी हुई है। जो बुनियादी जो नुकात थे, जिस मरासले की बार बार वो बात कर रहे हैं और वो ये बयानियाँ बना रहे हैं बार बार कि मेरी हुकूमत को एक बैरूनी ताकत की वजह से और साजिश के ज़रिए तहरीक अदम एतमाद उसी साजिश का एक वसीला है। और ये तमाम जो अरकान हैं, ये जो तमाम अपोजिशन के हैं या मुनहरिफ अरकान हैं या जो इत्तेहादी हैं, ये तमाम उसके आलाकार बने हैं, कुछ इरादी तौर पर और कुछ गैर इरादी तौर पर इन तमाम चीज़ों का हिस्सा बने हैं। इस साजिश के तहत मेरी हुकूमत को गिराया जा रहा है और मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा। कौम में जाऊंगा और कौम को भी बाहर निकालूंगा। उन्होंने कहा है अपने खिताब में कि इतवार वाले दिन इशा के बाद तमाम जो कारकुनान हैं, जवान हैं, वो बाहर निकलें, क्योंकि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ आप नहीं करना है, फ़ौज जिसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती है, आप जवानों ने ही इस जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अहम नुकता था। उन्होंने खिताब के अंदर ये भी कहा कि मैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करूँगा। साथ साथ ये भी कहते हुए नज़र आए, अपोजिशन के ऊपर उन्होंने तनकीद की है और ये कहते हैं कल को एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, तो मैं भी देखता हूँ कि एक दूसरे को चोर कहने वालों की जो पार्लियामेंट होगी वो कैसे होगी और ये उस तरह से मुल्क जो सही डायरेक्शन पर वो नहीं चला सकेंगे। मैंने हमेशा खुददारी की बात की है। मेरी खारजा पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू बड़े क्लियर थे, पहले दिन से बड़े क्लियर थे और अमेरिका मुझे बड़ी अच्छी तरीके से जानता है, यूरोप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानता है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनी ना बना सके और हमेशा हमारे ताबे ही रहे और वह ऐसी ही हुकूमत मुल्क पाकिस्तान में चाहते हैं। और मैं चूँकि आज़ाद खारजा पॉलिसी का बयानिया लेकर आया था, मैंने अमल दरामद भी इसमें काफ़ी हद तक किया, लेकिन यह बैरूनी ताकतों को हज़म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। साथ में उन्होंने एक बार फिर से भारत की तारीफ़ की है, कहा है कि भारत को देखिए बड़ा खुददार मुल्क है, वो अपनी किसी भी मामले के ऊपर वो किसी बैरूनी जो ताकतें हैं या बैरूनी ममालिक जो हैं उनकी किसी भी बात को वो नहीं एक्सेप्ट करते, वो किसी भी प्रेशर में नहीं आते, बल्कि अपने तय वो फैसले करते हैं, बड़े आज़ाद फैसले करते हैं। अमेरिका के पार्टनर भी हैं, मगर रूस से भी ताल्लुकात हैं, ईरान से भी ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी ताल्लुकात हैं, तो बड़ी एक बैलेंस और मुतवाज़न किस्म की वो खारजा पॉलिसी लेकर चलते हैं। मगर अफसोस हम ऐसी पॉलिसी नहीं बना सके और हमारे जो यहाँ पर मौजूद जो सियासी कायदीन हैं, सियासी अकाबरीन हैं, वो किसी न किसी तरह इस्तेमाल हो जाते हैं और अमेरिका हमें हमेशा, और इस एक में अहम जो खिताब के अंदर उन्होंने जिस तरह से पहले से बातें की जा रही थी कि इशारों या किनायों में बातें की जा रही थी कि वो कौन सा मुल्क है जिसने वो मरासला जो है वो भेजा है या किस हवाले से जो असेसमेंट है वहाँ के पाकिस्तानी जो सफ़ीर है तैनात अमेरिका में उन्होंने भेजा है, इस हवाले से कोई वाज़ेह बात तो नहीं की जा रही थी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन कल हमने देखा कि उन्होंने बरमला नाम भी लिया है कि अमेरिका नाखुश था मेरा दौरे रूस के हवाले से भी। तो आज बहरहाल तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होने जा रही है, मगर कल फवाद चौधरी साहब ये कहते हुए नज़र भी आए कि मुझे नहीं लगता है कि वोटिंग होगी। तो क्या प्लानिंग है? हुकूमत चाहती है कि अदालत उज़्मा के फैसले के ऊपर उसको अमल दरामद नहीं किया जाए। अगर ऐसा होता है तो दूसरा ऑप्शन अपोजिशन के पास क्या है, या फिर अदालत उज़्मा अपना जो फैसला है वो कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगी। तमाम मुल्क की सियासी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन के ऊपर मौजूद है हमारे नुमाइंदे ओन शराजी और इसके साथ साथ कामरान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम। मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले ओन में आपकी जानिब बढ़ूँगा, आप जा भी रहे हैं इन तमाम मामलात को कवर करने के लिए, तारीख साज दिन है जिसका आप भी हिस्सा बनेंगे, कवरेज भी करेंगे आप दोनों, कामरान चौधरी और ओन। मगर ओन, कल फवाद चौधरी ने यह कहा कि मुझे नहीं लगता है कि वोटिंग होगी इस मामले के ऊपर। हुकूमत अब भी सोच रही है कि अदालत उज़्मा का बिल्कुल एक वाज़ेह फैसला है, उसमें भी ये चाहते हैं कि किसी तरह अमल ना हो और कोई तकनीकी बुनियादों के ऊपर ऐसी कोई चीज़ कर दें जिसकी वजह से एक बार फिर ये मामला इल्तवा का शिकार हो जाए। जी रजा, बिल्कुल। देखिए, एक बड़ा तारीखी दिन है आज और ये दिन बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सेटल भी करेगा और उसके साथ साथ अगला जो लाए अमल है जमातों का, सियासी जमातों का, पाकिस्तान की सियासत की क्या शक्ल होगी, आज का दिन वो तमाम जो है चीजें वो वाजे करेगा। जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि फवाद चौधरी वफाकी वजीर कानून है, इत्तलात व नशियात है और वो वाजे तौर पे कह रहे हैं
कि आज मुश्किल है, आज भी वोटिंग नहीं होगी। तो ये अपने तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की वाज़े तौर पे खिलाफ वर्जी है। आल दो के वो अभी ज़बानी तौर पे कह रहे हैं, कोई मतलब अमली तौर पे कोई कदम नहीं उठाया जा सका, उठाया गया हुकूमत की जानिब से। लेकिन हमारे इजराई ये जरूर बता रहे हैं कि हुकूमत हर वो तरीक़ेकार इख्तियार करेगी जिसकी वजह से मतलब इस प्रोसेस को, जो वोटिंग प्रोसेस है, उसको डिले किया जाए। लेकिन हुकूमत करेगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगा, वो जो है वो तौहीन अदालत होगी। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उन्होंने जो फैसला दिया उसमें तमाम ये चीजें उनकी नजर में थी और उनको मालूम था कि इवन हुकूमत जो है वो पसो पेश से काम लेगी इजलास बुलाने में। तो उन्होंने इजलास का दिन और टाइम भी बता दिया कि उस टाइम से पहले पहले इजलास जो है वो बुलाना जरूरी है। इस हवाले से तनकीद भी अदलिया पे की गई और कल जब फवाद चौधरी वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने इसका जिक्र किया कि स्पीकर वाला काम भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने संभाल लिया। लेकिन अब हुकूमत हर तरह का टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहती है। उसके लिए यह भी है कि चूंकि जो है वो अदम एतमाद से पहले एक जो है सवाल जवाब का सेशन है, क्वेश्चन आंसर, तो उसको लंबा किया जाए या एहतजाजी इस तरह के एहतजाज किया जाए कि प्रोलॉन्ग हो जाए मामलात। ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे हुकूमत गौर कर रही है। लेकिन वो एक मिसाल है कि बकरे कब तक खैर मनाएगी। वोटिंग तो आपको करवानी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम। सही, वोटिंग तो करवानी पड़ेगी। कामरान, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि वाकई जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो बहस का जो सिलसिला होगा उसको हुकूमत ये सोच रही है कि हम उसको इतना तूल उसको दे देंगे ताकि जो मामला है किसी न किसी तरह अपने तय जो है ये हरबे इस्तेमाल किए जाएँ ताकि ये यहाँ भी कहीं ना कहीं ताख़ीर होती रहे। देखें, बात इस तरह से है कि हुकूमत की जानिब से ये तो तय हो चुका हुआ है कि अब हमने अपोजिशन में जाना है। रात को वज़ीर आज़म की जिस तकरीर में आपने जो इंट्रो में तकरीर के कुछ अहम पॉइंट्स थे वो आपने बताए, तो उस तकरीर से जो था वो रात को लग रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बल्कि अपोजिशन लीडर जो है वो शायद कौम से खिताब कर रहा है और बता रहा है कि जो है वो कल से ये वाला हमारा जो है वो अगला लाहे अमल होगा। लेकिन आज जो डिले टैक्टिक्स हुकूमत की जानिब से इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की गई है उसमें जैसे शाहिद साहब बता रहे थे कि ये डिले टैक्टिक्स तो हो सकते हैं लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुला खिलाफ वर्जी होगी। तमाम हुकूमत की जानिब से ये तैयारी जरूर की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है उनके लिए कोई बता रहे हैं जरा कि 2 घंटे की तकरीर जो है वो तैयार की गई है, 2 घंटे वो लेंगे, उसके बाद जो है वो दीगर अराकीन को मौका दिया जाएगा। तो किसी न किसी तरीके से जो है वो जरूर इस अमर को जो है वो तकवीत दी जाएगी कि हुकूमत जो है वो शायद कुछ दिन और जो है वोटिंग तक हुकूमत ही रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन अपोजिशन जमातें भी इस मामले पर तगड़ी हैं और उनकी जानिब से भी रात के मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। आज भी अब से कुछ देर के बाद पार्लियामेंट हाउस में उनका इजलास होने जा रहा है और वाज़े तौर पर यह पैगाम भी दिया गया है कि अपोजिशन जमातें इन डिले टैक्सेस को जो है वो किसी सूरत भी इन पर अमल दरामद नहीं होने देंगी। और वोटिंग का जो प्रोसेस है 6 नुकाती एजेंडा है। 6 नुकाती एजेंडे में पहला नुकता जो है वो क्वेश्चन आंसर है, वो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट वोटिंग का जो एजेंडा में शामिल पॉइंट है उसको जो है वो डायरेक्ट जाया जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से प्लान किया गया है कि जो लेटर गेट का मामला है उसको जो है वो आज सबसे पहले तो बतौर वजीर कानून ही जो है वो शायद ये तजवीज़ दी जाए कि पार्लियामान के सेशन को जो है वो इन कैमरा किया जाए कुछ देर के लिए और तमाम अराकीन को जो है वो ये लेटर थमा दिए जाए और लेटर के तमाम मददगार जो है उनसे उनको आगाह किया जाए। लेकिन अपोजिशन जमातों की जानिब से इस बात पर भी वाज़ेह रद्द अमल रात को ही दे दिया गया था कि किसी किस्म के इन कैमरा सेशन का हिस्सा वो नहीं बनेंगे और ना ही हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई लेटर जो उनको फराहम किया जाएगा इंडिविजुअली तौर पर हर एमएनए को, उसको जो है वो अपोजिशन जमातों के अराकीन जो है वो रिसीव करेंगे। बार बार फवाद चौधरी साहब से रात को मीडिया ये सवाल भी करता रहा कि आप फिर किस तरह से जो है वो ये आज का जो कार्रवाई होगी उसको इन कैमरा करेंगे या जो लेटर के मंदरजात हैं वो तमाम अराकीन को बताने की कोशिश करेंगे। तो उनके पास भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। हुकूमत अब जो है वो तजब्जुब का शिकार जरूर है, दबाव में है, प्रेशर है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और शायद इसी वजह से ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है कि कुछ अर्सा जो है वो शायद 2 दिन या 4 दिन मजीद जो है वो, लेकिन वोटिंग साहब जो कह रहे थे वो आखिर बिल आखिर इनको जो है वो करवानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। सही। अच्छा, और साथ में ये भी बताइएगा कि
आपको लगता है कि जो अपोजिशन की हिकमत अमली है उसमें मुनहरिफ अरकान भी उसी तरह जाएंगे और अपनी वोटिंग करेंगे, या हुकूमत फिलहाल रिलाई करेगी इत्तेहादियों को साथ ही लेकर जाया जाए और उन्हीं के जरिए वोटिंग करवाई जाए, ताकि जो आर्टिकल 63A वाला जो मामला एक सुप्रीम कोर्ट में है कहीं उसके ऊपर बाद में कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, तो इस वजह से इत्तेहादियों के ऊपर रिलाई ज़्यादा करेंगे अपोजिशन? जी देखिए, बिल्कुल प्लान जो बनाया गया अपोजिशन की तरफ से, जो हमारे जराए बता रहे हैं, वो कुछ इस तरह से है कि इब्तिदा में इत्तेहादी जो है वो मौजूद होंगे, अपोजिशन इत्तेहाद के लोग मौजूद होंगे, MQM बाप उनके लोग मौजूद होंगे, और जो मुनहरफ अरकान है उनको गैलरीज में ही बिठाया जाएगा। गैलरी से उस प्लान के मुताबिक जो अगर कोई जो है पैनल ऑफ चेयर जो उसको चेयर कर रहा होगा इजलास को, वो कोई इस तरह का इक़दाम उठाता है कि कोई इस तरह का मामला आता है कि जो जराए बता रहे हैं कि कुछ लोगों को वोटिंग से रोका जाता है, सस्पेंड किया जाता है, या कोई भी मामला होता है, तो फिर वो एक ऐसी कुव्वत मौजूद होगी जो होगी और उस मैन पावर को लिया जाएगा। लेकिन दूसरी जानब अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला पढ़े तो उसमें वाज़ेह तौर पे ये मौजूद है कि ये अफराद जो हैं जो अदम एतमाद में वोट करेंगे, जो मुनहरफ अरकान है, उनको अलाउ किया गया है कि वो जो एतमाद का वोट लिया जाएगा फिर अपोजिशन के जो है वो रुकन की जानब से, यानी शहबाज शरीफ जब वजीर आजम के लिए कंटेस्ट करेंगे तो उन्हें अलाउ किया गया है कि वो इस सेशन में उनको वोट दे सकते हैं, और उसके बाद आर्टिकल 63A की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। तो इस हवाले से अपोजिशन के पास ये मौका जरूर है कि ये कार्रवाई जो 63A की बहस इसके बाद नहीं शुरू हो जाएगी कि वो वजीर आजम के खिलाफ वोट देंगे, लेकिन अपोजिशन ने मुख्तलिफ किस्म की जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई है। सबसे पहले जो है वो उन मुनहरफ अरकान को अब से थोड़ी देर बाद जो है वो लाया जाएगा, लिफ्ट के जरिए जो है वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में पहुंचाया जाएगा और वहां उनको उस वक्त तक रखा जाएगा जब तक इजलास शुरू नहीं होता। जैसे ही इजलास शुरू होगा फिर उनको लातियों में लाया जाएगा, और इस काम पे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खास करके जो सिंध के वज़रा हैं, जिनमें अगर बात करें मुर्तजा वहाब की बात करें या नासिर शाह की बात करें, ये वो लोग हैं जिनके जिम्मे इन अरकान को लाना है। नून लीग की जानब से जो है वो अली गौहर बलोच जो है इस जो कमेटी का हिस्सा है। तो इब्तदाई तौर पे तो अपोजिशन के लिए सब अच्छा है। जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है उसके बाद जो हवाएं हैं वो अपोजिशन के हक में चल रही हैं, और अपोजिशन इस वक्त जो है काफी कॉन्फिडेंट है। अब बहरहाल हुकूमत की जानब से देखना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह पहले गैर आईनी इकदाम किया, हुकूमत भी ऑल आउट पहले भी चली गई थी, अब हुकूमत मजीद क्या इकदाम करती है ये देखना एक जो है वो किसी तौर पे भी दिलचस्प अमर होगा। और देखते हैं कि बार बार जो वफाकी वज़रा कह रहे हैं और वजीर आज़म इमरान खान भी कह रहे हैं कि कुछ और होगा या जिनकी अचकन सिली हुई है वो सिली हुई रह जाएगी। तो इस हवाले से जो आने वाले 2 से 3 घंटे हैं इसमें तमाम हालात वाज़ेह हो जाएंगे। सही। और आपने हवाओं की रुख की बात की है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगा। कल भी वज़ीर आज़म ने यह बात की कि मुशर्रफ ने इनको पहला NRO दिया और अब ये दूसरा होगा, तो वज़ीर आज़म तो बार बार कहते रहे कि मैं NRO इनको नहीं दूंगा, तो ये दूसरा NRO कौन दे रहा है फिर इन्हें? जी देखिए, अगर वजीर आजम की बात करें तो वजीर आजम की रात की स्पीच जो हमने सुनी है, जो अवाम से उन्होंने खिताब किया, वो एक ऐसे खिलाड़ी का खिताब था जो जिसको नजर आ गया हो कि वो मैच हार चुका है और इस वक्त उसकी आखिरी विकेट है और कोई 2-4 ओवर रह गए हैं और उसे 100 से ज्यादा स्कोर चाहिए, यानी नामुमकिन उसे नजर आ रहा हो। तो वजीर आजम इमरान खान जो इशारे कर रहे हैं कि आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोई इस तरह की वाज़ेह तौर पे बात नहीं करना चाहते। खैर उनका इशारा जो है NRO कौन दे सकता है? अगर हुकूमत ने NRO नहीं दिया तो फिर लाजमी बात है उनका इशारा इदारों की जानब है, और एक सिटिंग वज़ीर आज़म की जानब से इस तरह इदारों की जानब उंगलियां करना, इशारतन सिग्नलिंग इस तरह की देना, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। और शायद वज़ीर आज़म इमरान खान जब ये समझ चुके हैं कि आप उनके इक़्तिदार में मजीद रहना मुमकिन नहीं है, तो उसके बाद वो इस तरह के जो है वो बयानात देते हैं।
सही। अच्छा कामरान, बताइएगा वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है, और ये इस चीज़ का खदशा है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी आ सकते हैं, कोई ऐसी सूरत हाल, गैर मुनासिब सूरत हाल पैदा ना हो जाए, तो इस हवाले से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताइएगा। जी देखिए, रेड जोन का इलाका तो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। किसी भी तरह का कोई भी गैर मुतल्लका शख्स जो है वो रेड जोन में दाखिल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की गई है। रेंजर्स, एफसी और पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। इस वक्त भी मैं अभी पार्लियामेंट हाउस में इंटर हुआ हूँ, तो पार्लियामेंट के मेन गेट पर जो है वो बख्तरबंद गाड़ियां पुलिस की जो है वो मौजूद हैं। पुलिस के इजाफी एहलकार जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। इस तरह से रेंजर्स एहलकार जो है वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कारकुनान को किसी तरह की कॉल तो नहीं दी गई। सिर्फ वजीर आजम की जानब से रात के जो ऐलान किया गया है कि इतवार के रोज इशा के बाद जो है वो पुरअमन तौर पर एहतजाज किया जाएगा। ताहम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो है वो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। क्या लाहे-अमल होगा अपोजिशन या हुकूमत का, ये देखना बाकी है, क्योंकि 10:30 बजे का टाइम है कौमी असम्बली के इजलास का, और इजलास से कबल जो है वो तमाम हुकूमती और अपोजिशन के अरकान जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचेंगे। तो उस हवाले से तकरीबन तमाम इंतजाम जो है वो मुकम्मल हैं। और इस हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कल कहा कि अब रोज़ इतवार इशा के बाद जो है वो तमाम जो कारकुनान हैं वो बाहर निकलें, आपको लगता है कि ये मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, और इस एहतजाज का क्या मकसद है? क्या निज़ाम को नहीं चलने देना, ये उन्होंने फैसला कर लिया है कि अगर मेरी हुकूमत नहीं रहेगी तो मैं फिर किसी को करने भी नहीं दूंगा? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि वो रात को जो उनका खिताब था वो शायद वजीर आजम का खिताब नहीं, अपोजिशन लीडर का खिताब था, जिसमें जो है वो कौम को कॉल दी जा रही थी कि वो उनके एहतजाज में जो है वो शरीक हूँ, और इस एहतजाज में उनका जो अगला प्लान होगा वो किस तरह का होगा, वो अवाम को किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये बताएंगे कि हमारा इक़्तिदार जो है वो अब अपोजिशन जमातों ने किस तरह से छीना है, सिवाय लेटर गेट के मामले पर, क्योंकि 3.5 साल कारकर्दगी जो है वो भी कहीं ना कहीं पे जो है वो मैटर करती है। अवाम, शायद एक आम आदमी को जो है वो इस बात का इल्म ही ना हो कि ये लेटर गेट क्या है, सफारती ताल्लुकात क्या होते हैं, अमेरिका की जानब से किस तरह से साजिश की गई, उसको तो जो है वो महंगाई, आम आदमी को जो अशे खुर्दनोश की कीमतें हैं, अब रमजान चल रहा है, चूंकि मीडिया का सारा फोकस जो है वो सियासी सूरत हाल पर है, लेकिन मुल्क में दीगर मामला, दीगर इश्यूज भी हैं जिनको जो है वो कहीं ना कहीं पे हल करने की जरूरत है। गुज़िश्ता रोज भी जो दायरा शुमारियात की जानब से रिपोर्ट आई है उसमें महंगाई की शरह जो है वो 2% तक बढ़ी है। तो इस तरह के काफी सारे मामलात हैं। शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ कारकुनान को जमा करने में कामयाब जरूर हो जाए। रात इशा के बाद की ये कॉल दी गई है। इसी तरह से 2 दफा ये पहले भी कॉल दी जा चुकी है। तो यहाँ इस्लामाबाद में जो 2 दफा की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, उसमें या तो शायद रमजान की वजह से या फिर जो है वो रात अगर ये कॉल दी जाती है तो कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इस्लामाबाद तक तो हमने नहीं देखा। मुल्क के दिगर इलाकों में भी इसी तरह की सूरत हाल जो है वो वहां से दिखाई दी। तो अब हुकूमत आज के बाद, आज वोटिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद हुकूमत रहती है या नहीं रहती, अपोजिशन जमातें हुकूमत में आती हैं या अपोजिशन में ही रहेंगी, उसके बाद क्या होगा, क्या लाहे अमल होगा हुकूमत का या अपोजिशन का, ये देखना जो है वो बाकी है। और इसके लिए आज के इजलास का इंतजार करना पड़ेगा आपको भी और मुझे भी। सही, ठीक है, इंतज़ार तो करना पड़ेगा। हमें अभी ज्वाइन किया है डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल हकीम ने। फैसल, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, आज मुल्की सियासी मंजरनामे के हवाले से बड़ा एक अहम दिन है। ओन शराजी और कामरान चौधरी बड़ी तफसीलन उन्होंने गुफ्तगू भी की है, हम नुकात की निशानदेही भी की है। आपको क्या लगता है इस मुकम्मल सियासी मंजरनामे में कि आज क्या होने जा रहा है? फिर कोई ऐसी कोई गैर रवायती चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर सकती है, या आज मुकम्मल तौर पर उनको हर हाल में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवानी ही करवानी है? फैसल, आप हमें सुन सकते हैं? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं अपना सवाल दोहरा देता हूं कि जिस तरह से बातें की जा रही हैं, अदालत उज़्मा का भी बिल्कुल वाज़ेह एक फैसला है, टाइम ड्यूरेशन भी दे दी गई है, आज का दिन भी अदालत उज़्मा की जानिब से बताया गया था, तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होनी है, मगर कुछ वज़रा अभी भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें नहीं लगता है कि कल वोटिंग वाला जो मामला है वो होगा। आपको क्या लगता है, सारी जो आज का जो सियासी मंजरनामा है, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास एक यही ऑप्शन है, या फिर पिछली बार की तरह कोई ऐसी कोई गैर रवायती चीज़ हो जाएगी जिससे मामला फिर इल्तवा का शिकार हो जाएगा? देखें, जो इतलात आ रही हैं पीटीआई के ज़राए की तरफ से, उसके मुताबिक वो पूरी कोशिश करेंगे कि वोटिंग का जो मामला है उसको जितनी देर तक लटकाया जा सकता है उसको लटकाया जाए और वक्त हासिल किया जाए, ताकि वो या तो मतलूबा जो अरकान है उनके हवाले से कोई हिकमत अमली तय कर सकें, या फिर
जो वो अपने मकासद है उनके हसूल के लिए आगे बढ़ सकें। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि हफ्ते 9 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे इजलास बुलाकर वोटिंग की जाए। और अगर आज भी जो पीटीआई है वो इस हवाले से कोई रोड़े अटकाने की कोशिश करती है तो न सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि आइन की भी दूसरी दफा खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब होंगे। और उसके साथ साथ गुज़िश्ता रात जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का खिताब था, अगर उसमें भी बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो वो ऐसे लगता था कि जैसे उन्होंने बजाय जो शिकस्त नजर आ रही है उसे कबूल कर लिया। उन्होंने ये तो कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम कर लिया, लेकिन साथ ये भी कहा कि उससे मायूसी हुई है। ये मायूसी जो है ये इस बात की निशानदेही करती है कि वो अपनी शिकस्त बजाय तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इक़्तिदार उनके हाथ से जाए और इसके लिए वो हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी बड़ा वाज़ेह है। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की तारीख के हवाले से बहुत अहम होगा। या तो जो है वो आइन की बालादस्ती को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा और वोटिंग होगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो एक नया जो है वो एक कह सकते हैं पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, जिससे न सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी, अदालत के हुक्म की तौहीन और दीगर जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आएंगी। सही। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से चूंकि आप खारजा अमूर के हवाले से भी इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी अबूर रखते हैं, ये बताइएगा महकमा इस दफ्तर खारजा के अंदर किसी न किसी तरह से ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि इस मामले को रहने दीजिए, इसमें पब्लिक में ना लेके जाइए, इसके ऊपर सियासत ना कीजिए, ऐसा कोई रद्दअमल आपको सामने आता हुआ नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, ज़राए हमें ये दफ्तर खारजा के बता रहे हैं और एक सीनियर ऑफिशियल ने भी इस हवाले से नाम ना बताने की शर्त पे हमें ये बताया था कि दफ्तर खारजा इस हवाले से काफ़ी अपने कंसर्न शो उसने हुकूमत को किए हैं और उनका ये कहना है कि ये मामला जो होते हैं ये सफारती मामला होते हैं, इनको इस अंदाज में नहीं किया जाता और आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन है, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे ऑन रब्ता बहाल हो सके। फैसल, मैं आपकी जानिब भी बढ़ूंगा। ये बताइएगा कि आपको लगता है कि बेहतर तरीके से इन तमाम मामलात को डील किया गया है या फिर पब्लिक सतह के ऊपर ये मामलात को नहीं आना चाहिए था, और ये सिलसिला पहले भी हुकूमतों में रहा है, इस तरह की चीज़ें पहले भी मरासले आते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जो है इसको किसी और रंग में यानी पब्लिक अवामी सतह के ऊपर डील करने की कोशिश की है, जिससे आइंदा आने वाली जो हुकूमतें हैं या सिफारती सतह के ऊपर जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब भी हो सकते हैं। जी देखिए, जो माजी का अगर जायजा लें तो इस तरह के बहुत से खतूत भी आपको मिल जाएंगे और इससे ज्यादा जो है वो चीजें मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आप अगर पहली अफगान वार के बाद की सिचुएशन को देखें तो उसमें पाकिस्तान पर जिस तरह से पाबंदियां आयद की गई थी वो भी आपके सामने एक वाज़ेह मिसाल है कि पाकिस्तान कितने कठिन दौर से गुजरा और पाकिस्तान को क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अभी जो ये धमकियां लेटर की बात की जा रही है, मैं एक साबिक सफारतकार जो बहुत अहम ममालिक में जो है वो खिदमात सर अंजाम दे सके, उनकी जो एक इंटरव्यू था वो सुन रहा था, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जो लेटर पब्लिक गैदरिंग में लहराया गया उसका ना तो वो केबल के लिए जो इस्तेमाल होता है वो पेपर था और ना वो कलर था। इसके लिए कलर भी अलग होता है और पेपर भी अलग इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सवालिया निशान है कि जो पब्लिक गैदरिंग में लेटर लहराया गया क्या वो वही लेटर था और आया उस मुल्क की तरफ से आया गया था। अगर उस मुल्क की तरफ से आया गया था और ये धमकियां मेरे साथी था तो फिर जो साबिक सफारतकार हैं उनकी बात में कितनी हद तक सच्चाई है कि ये तो ना तो वो कलर है और ना वो पेपर है जो केबल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो ये दावे जरूर किए जा रहे हैं, कई लोगों से कहा गया कि वो शेयर भी किया जा चुका है, जिसमें कुछ साफी भी हैं, कुछ जो है वो काबीना के अरकान भी है, लेकिन अगर उन लोगों से शेयर किया जा चुका है और चंद साथियों को सामने पेश किया जा चुका है तो अब उसमें खुफिया क्या रहा है उसको सामने लाया जाए ताकि सबको पता चल सके कि उस लेटर में क्या लिखा है और किसने लिखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लेटर किसने लिखा है, आया उस हुकूमत ने लिखा है या उस मुल्क ने लिखा है जिस का नाम लिया जा रहा है, या आपके अपने सफीर ने लिखा है आपको कि ये बात हुई है और इस तरह हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। वो तो कल उन्होंने अपने खिताब में वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे सफ़ीर ने
ये जो चीज़ है वो भेजी है। और दूसरा जो जिस नुक्ते के ऊपर आपने बात की कि वो जो लहराया है परेड ग्राउंड अमर बिन मारूफ जलसे में, वो यकीनी तौर पर उन्होंने एक तकरीर लिखी हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं लिखी हुई तकरीर लेकर आया, टू द पॉइंट है, और वो उसी सफ़े को उसी चीज़ को लहरा लहरा के कर रहे थे। वो रियल नहीं था, ये तो उन्होंने खुद भी इसका एतराफ़ किया था, लेकिन बार उन्होंने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड में दिखा सकता हूँ। मगर साथ में कामरान ये मुझे बताइएगा, काबीना इजलास के अंदर इससे मुतल्लिक क्या और अहम फैसले हुए हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब भी ये सोच रही है कि हम अदालत उज़्मा में जो सुमोटो था तमाम मामलात का, इसके ऊपर हम नजर सानी अपील दायर कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से एक बात तो गुज़िश्ता रोज से अब तक जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि बतौर हुकूमत उन्हें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। वो खुलकर उस तरह से सामने भी नहीं आ रहे और साथ में तनकीद भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे जो है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं जजेस के फैसले पर। और खास करके इस पॉइंट को जो है वो ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है हुकूमत की जानब से कि इन कैमरा अगर वहां पे पार्लियामेंट की जो कार्रवाई थी अदालत की वो कर ली जाती और उस लेटर गेट पर जो है वो थोड़ी सी ब्रीफिंग ले ली जाती तो शायद अदालत का कोई फैसला जो है वो मुख्तलिफ होता। लेकिन अदालत ने जब इस सारी कार्रवाई में जब वो लेटर गेट का कुछ हिस्सा जो है वो पेश किया गया अटॉर्नी जनरल की जानब से अदालत आलिया में, तो उसमें जजेस ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें तो आपके वजीर खारजा और जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मोईद यूसुफ, उनके तो दस्तखत ही नहीं है, जिस पर जो है वो हुकूमत शायद उस तरह से फोकस भी नहीं कर पाई, क्योंकि वजीर खारजा जो है वो फॉरेन ऑफिस को आपके को जो है वो लीड करते हैं। फॉरेन पॉलिसी सारी की सारी जो है वो वजीर खारजा के हाथ में है और वजीर खारजा की अगर जो है वो कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी में जो ब्रीफिंग दी गई उस ब्रीफिंग के जो मुद्दा था उसके ऊपर जो है वो उनके दस्तखत मौजूद नहीं है। शाह महमूद कुरैशी जो है उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं थे, तो वो सारे का सारा मामला जो है वो हुकूमत के खिलाफ गया और जजेस की जानब से एक वाज़ेह फैसला दिया गया, गैर आईनी रूलिंग करार दी गई। तो उसके बाद से हुकूमत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो जरूर कर रही है, लेकिन उस तरह से क्योंकि एक खुद नोटिस केस था, खुद नोटिस केस में जो है वो रिव्यू में जाना भी जरा मुश्किल होता है, कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। और वजीर कानून जो है वो भी मुल्क में इस वक्त 24 से 48 घंटों वाले हैं। जब गुज़िश्ता 7 रोज कबल जब वजीर कानून का हलफ उठाया फवाद चौधरी ने, तो 1 रोज के लिए वो जो है वो वजीर कानून बने। और उसी तरह से जब दोबारा अब हुकूमत बहाल हुई है तो वो शायद 24 से 48 घंटों के वजीर कानून ही हूँ, क्योंकि अगर आज वोटिंग हो जाती है और अपोजिशन जो है वो हुकूमत को यहाँ पे मात दे देती है कौमी असम्बली में, तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो शायद वज़रा भी दबाव में है और इस तरह के बयान दे रहे हैं। काबीना की जानब से गुज़िश्ता रोज जो है वो अगर एक जानब जो है वो देखा जाए कि हुकूमत जो है वो अदलिया के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, तो दूसरी जानब हुकूमत ने फौरी तौर पर जो है वो रात गए ही काबीना का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया था और उस इजलास में जो है वो एक तहकीकाती कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। फिर उस तहकीकाती कमीशन के जो सरबराह थे उनकी जानब से इनकार कर दिया गया। तो सारी की सारी सिचुएशन में जो है वो कहीं ना कहीं पे जो हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं वो बढ़ना शुरू हो चुकी हुई हैं, तहरीक अदम एतमाद से हटकर जो मामला हुकूमत के होते हैं उसमें भी। तो आज हुकूमत के लिए जो है वो शायद एक और मुश्किल दिन हो कि इस बहस को भी लेकर चलना है और कौमी असम्बली की कार्रवाई को भी आगे लेकर चलना है, और दूसरी जानब तौहीन अदालत की एक तलवार भी जो है वो हुकूमत के ऊपर लटक सकती है अगर हुकूमत की जानब से आज कोई वोटिंग के प्रोसेस को जो है वो डिले टैक्टिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो कहीं ना कहीं पे हुकूमत के हक में नहीं है। सही। अच्छा, और ये बताइएगा मुझे कि जिस तरह से कामरान ने बात की कि कमीशन की भी जो बात थी, कल खबरें भी चलती रहीं इस हवाले से और जनरल रिटायर तारिक के हवाले से बात की जा रही थी, लेकिन कल उन्होंने माज़र भी कर ली ट्वीट में। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि मैं नहीं कर सकता इनको ज़ाती मसरूफियात की बिना के ऊपर, लेकिन अपोजिशन को नहीं सपोर्ट करना चाहिए ऐसे किसी भी कमीशन के हवाले से, क्योंकि इल्ज़ाम तो अपोजिशन के ऊपर ही है और अपोजिशन बार बार ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये झूठा है, मनगढ़ंत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम तो 1.5 साल से तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपको 7 मार्च को ये मरासला मिला है। तो अपोजिशन को तो इस सिनेरियो में चाहिए वो कहें कि ठीक है आप कमीशन बनाएं, हम इसको मुकम्मल सपोर्ट भी करते हैं, हर तरह का ताउन भी करेंगे, ताकि जो एक वाज़ेह जो चीज़ है वो आवाम के सामने आ जाए। ओन आप हमें सुन पा सकते हैं? ओन को आवाज आ रही है? सही, ठीक है। फैसल हकीम साहब, आप ये बताइएगा, मैं अपना सवाल भी दोहरा देता हूँ कि अपोजिशन बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती हुई नज़र आती है। वो कहती है कि हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है, कभी इमरान खान साहब की जानिब से मजहब कार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तमाम सिनेरियो के ऊपर अगर कमीशन बनता है तो अपोजिशन को तो बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले लेनी चाहिए और कहना चाहिए कि ठीक है हम मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे, ताकि जो भी वाज़ेह जो चीज़ है वो आवाम के सामने आ जाए।
आपने बड़ा मासूम सा सवाल किया और उसका एक मासूम सा जवाब ही दिया जा सकता है कि अगर सारी सूरत हाल का आप जायजा लें तो ये एक ऐसी हुकूमत है जो अपनी अक्सरियत ऐवान में खो चुकी है। ये एक ऐसे वज़ीर आज़म है जो बज़ाहिर गुज़िश्ता कई दिनों से जो है अदम एतमाद की तहरीक पर प्रोसेस रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका इक़्तिदार कायम रहे। जब एक हुकूमत जो है वो ऐवान में, जमहूरी हुकूमत ऐवान में अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुकी है, तो कैसे उसे कहा जा सकता है कि वो एक ऐसा कमीशन बनाए, वो बाइस कमीशन बनाएगी या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगी जिससे दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। इसके लिए नई जो हुकूमत होगी जिसको अक्सरियत हासिल होगी उसका इंतजार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ये तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस मुकम्मल हो। अगर ये हुकूमत रहती है तो उसके पास हक है ये कमीशन बनाए, अगर नई हुकूमत आती है तो उसको चाहिए कि वो कमीशन बनाए। और इस हवाले से अपोजिशन रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो बड़े वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि जब भी उनकी हुकूमत आई तो ये जो लेटर गेट है इसके हवाले से तमाम हकाइक सामने लाएंगे, ये लेटर भी सामने पेश किया जाएगा और इस हवाले से जितनी चीजें हैं वो सामने लाने के लिए तमाम जो तहकीकात है वो मुकम्मल की जाएंगी। तो इसमें शक नहीं होना चाहिए कि अगर अपोजिशन की भी हुकूमत आती है तो वो इसकी तहकीकात जरूर करवाएंगे, क्योंकि इस हवाले से उन पर बहुत से सारे इल्जामात लगे हैं, उन पर बहुत सारे सवालिया निशान है जिनको वो जरूर दूर करेंगे। यहाँ तक रही मजहब कार्ड की बात, तो मजहब कार्ड के हवाले से भी कोई ज्यादा कामयाबी नहीं है, क्योंकि जो मजहबी जमातें हैं उनका अपना एक रोल है, अपना एक वोट बैंक है जो किसी सूरत भी इस तरफ मुंतकिल नहीं होगा जिस तरह पीटीआई चाहती है। से अच्छा साहब ने ये भी बताइएगा, अस्करी क़यादत की जानिब से हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से तो ख़बरें चल रही हैं और तरदीद की जा रही है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले के ऊपर जो साजिश वाला जो उनसर है जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर चल रहे हैं वो ऐसा है नहीं है। अलबत्ता गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, ज़ुबान ऐसी इस्तेमाल की गई है, उस हवाले से तो हमें ऐसी ख़बरें मिल रही हैं। आलमी इदारे जो हैं ख़बर रसा इदारे वो भी लिख रहे हैं, तो क्यों वाज़ेह तौर पर एक बात जो है वो सामने नहीं आ जाती? अपोजिशन भी बार बार मुतालबा कर रही है कि आप एक वाज़ेह बयान दे दें क्योंकि हमें गद्दार कहा जा रहा है। देखिए, हुकूमत की तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं और अपोजिशन पर इल्जामात लगाए गए हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस था उसमें कोई भी ऐसे सबूत पेश नहीं किए जा सके जिनकी बिना पर जो है कोई फैसला हुकूमत के हक में आता। जो भी सबूत पेश किए गए वो इस काबिल नहीं थे कि उन पर रिलाई किया जाता, ना हुकूमत कोई ऐसा ठोस मौक़िफ़ दे सकी। सिर्फ एक पूरे केस के दौरान अगर देखें तो आर्टिकल 69 के दफा की कोशिश के अलावा हुकूमत ने कोई ऐसी दलील नहीं दी जिससे साबित हो सके कि जो असेंबली तहलील करने की कोशिश की गई या उससे पहले जो गैर मुइना मुद्दत तक इजलास मुलतवी करने की कोशिश की उसमें कोई भी आइन के मुताबिक था, जबकि उसके साथ साथ नुक्ता एतराज पे एक रूलिंग दे देना, ये सारी चीजें वो हैं जो हुकूमत तहरीक अदम एतमाद से भागने के लिए कर रही है, तहरीक अदम एतमाद के प्रोसेस को रोकने के लिए कर रही है, इसलिए कि उसे अक्सरियत हासिल नहीं है। जहां तक बात है गद्दारी की, तो किसी के कहने से कोई गद्दार हो नहीं जाता, लेकिन हकाइक सामने आना जरूरी है और अपोजिशन जरूर कोशिश करेगी कि अगर वो अक्सरियत हासिल कर लेती है तो इस हवाले से तहकीकात भी करवाई, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और तमाम हकाइक जो है वो आवाम के सामने रखे जाएं। कामरान, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया होगा आइंदा इलेक्शन के लिए वो ज़्यादा इसी के ऊपर रिलाई करेंगे कि देखिए हमारी हुकूमत को साजिश के ज़रिए गिरा दिया गया है, बजाय कि उसके ऊपर बात करें कि हमने इस 3 या 4 साल टेन्योर में हमने गवर्नेंस बहुत बेहतर की है, हमने रिलीफ दिया है? ये बयानिया कहीं नहीं होगा क्योंकि इस हवाले से जो परफॉर्मेंस है वो तो फ़िलहाल आवाम के सामने है। तो बयानिया यही होगा मेन कि देखें मेरी हुकूमत को गिरा दिया गया एक साजिश के ज़रिए, मैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी रखता हूँ और ये काबिल कबूल नहीं है बैरूनी ताकतों को। देखें, ये तो पाकिस्तान की सियासी तारीख रही है कि जब भी कोई हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार होती है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर नुक्ता लेकर आती है अवाम के सामने जिसमें शायद उनको सियासी शहादत या जो अवामी एक हमदर्दी है उनके खास करके जो उस जमात का जो भी हुकूमत में होती है, इक़्तिदार में होती है, उसके लीडर को जो है वो कहीं ना कहीं पे हमदर्दी का वोट बैंक जो है वो दस्तयाब रहे, हमेशा के लिए दस्तयाब रहे। कहीं पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 1 माह के दौरान कारकर्दगी जो है वो उसका इजहार नहीं किया, पब्लिकली भी नहीं किया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया, 2-3 दफा वो जो है वो स्टेट टीवी के जरिए जो है वो सामने आ चुके हैं, बाकायदा अपने एक पॉइंट के अलावा जो है या तहरीक अदम एतमाद है या फिर जो है वो लेटर गेट का मामला है, इसके अलावा 3.5 साल में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो है वो क्या कारकर्दगी दिखाई, डॉलर का रेट कहाँ पे था, माशी सूरत हाल कहाँ पे थी,
पाकिस्तान के गैर मुल्की जो कर्जे हैं उनकी सूरत हाल क्या रही, कोई एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा नुक्ता नहीं है जो गुज़िश्ता एक माह के दौरान हुकूमत की जानिब से अपनी कारकर्दगी के तौर पर जो है वो दिखाया गया हो। अपने वोट बैंक या अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन जो है उनको तो जरूर इस बात पर आमादा किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, उनके भी नजरियाती लोग हैं, उनका भी वोट बैंक है। अगर आपने सिर्फ अपने वोट बैंक तक ही महदूद रहना है, अपने नजरियाती लोगों तक ही महदूद रहना है, या अपना एक जो नौजवान तबका जिसको खान साहब कहते हैं कि जी नौजवान तबके की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वजूद में आई और नौजवान तबके की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आज इक्तदार में भी है, तो शायद उस खास तबके के लिए ये एक पॉइंट जो है वो काबिल कबूल होगा। लेकिन दीगर जो वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर सियासी जमातों का है, उन्होंने भी कुछ ना कुछ मार्केट में जो है वो अवाम के लिए अपोजिशन जमातों ने जो है वो बेचना भी है। लफ्ज जो है वो गैर पार्लिमानी हो जाता है, लेकिन ये सियासी जमातों का हमारा जो है वो तारीख रही है कि इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अवाम को जो है बताना होता है कि शायद उनका जो नजरियाती वोटर है या कारकुन जो है वो अपनी सियासी जमात के साथ जुड़ा रहे। तो अपोजिशन अगर हुकूमत में आएगी तो वो 3.5 साल की कारकर्दगी जो हुकूमत की जानिब से अब तक की गई है वो बताने की कोशिश करेगी। हो सकता है अगर अपोजिशन जमातों से वजीर आजम बन जाता है तो पहले ही अपने कौम से खिताब में जो है वो 3.5 साल जो इमरान खान साहब की कारकर्दगी होगी उसका जो है वो कट्टे छट्टे खोल के जो है वो आवाम के सामने रख दें। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं सियासी मामलात में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदकिस्मती से ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सबसे बड़ा जो हाथ हुआ है वो ये हुआ है कि इन्होंने सियासत से ज्यादा जो है वो जिद, अना और इन मामलात को जो है वो फोकियत दी है, जिसकी वजह से आज ये हालात देखने पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। हालांकि जो हुकूमत में होती है उसके लिए मुश्किलात कम होती हैं, और जो अपोजिशन जमातें पिछले 1.5 साल से जो है वो पीडीएम का क़याम 2021 में अमल में आया, उसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस सारे के सारे मामले को आगे लेके बढ़ रही थी और हुकूमत की जानिब से सारे के सारे मामले को जो है वो गैर संजीदा लिया गया। पिछले 2.5 साल में अपोजिशन जमातों की जो कारकर्दगी थी उसमें गैर संजीदा लेना हुकूमत का काम बनता था, क्योंकि अपोजिशन जमातों की कारकर्दगी जो एज अपोजिशन होती है वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। लेकिन जब अपोजिशन जमातें इकट्ठी होगी, मुत्तहिद होगी, उसके बाद उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर सोच विचार भी शुरू कर दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा इसमें शामिल हो गई, मौलाना फजलुर रहमान इसमें शामिल हो गए, दीगर सियासी जमातें जो है वो शामिल हो गई। पार्लियामेंट में इनकी अक्सरियत, जब ये मजमूई तौर पर अपोजिशन बनी तो इनकी अक्सरियत हो जाती है, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से इस तमाम सिचुएशन को जो है वो संजीदगी से लेना चाहिए था। लेकिन कुछ अरसा कबल तक, ज्यादा से ज्यादा अगर बात कर लें तो 1 माह कबल तक भी जो है वो आप बयानात उठाकर देख लें हुकूमत की जानिब से इसी अपोजिशन को जो है वो शायद इनका मजाक उड़ाया जाता रहा कि ये इस काबिल नहीं है, इनमें इतनी अहलियत नहीं है कि ये वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाए। और जब अब वही अपोजिशन जो है वो इकट्ठी हुई, मुत्तहिद हुई हैं और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दिया, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म के बयानात को देख लें कि वो इस मौक़िफ़ पर डटे रहे कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी, मैं इसका मुकाबला करूंगा। फिर उस मुकाबले की सूरत हाल का किस तरह से मुकाबला किया वो भी आपने देखा। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, वहां से फिर दोबारा पार्लियामेंट में आया। गुज़िश्ता इतवार को जो है वो ये पार्लियामेंट तहलील कर दी गई थी और आज इतवार दोबारा है, मैं इस वक्त पार्लियामेंट में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे अरकान असेंबली जो है वो वापस आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शायद खुद से अपने लिए जो है वो इस तरह की क्रिएट की है, जिसके बाद ये सारे के सारे मसाइल का जो है वो इनको सामना करना पड़ रहा है। इस्तीफों का ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से क़यादत सोच रही है कि चूंकि उन्होंने इल्तवा का ही मामला इसके ऊपर डालना है तो गो के तहरीक अदम एतमाद जो सूरत में अपोजिशन की हुकूमत तो बन जाएगी, लेकिन कोई भी हुकूमत बनेगी तो उसके लिए आसान भी नहीं होगा। कम अज़ कम 140 या 50 की हद तक जो लोग हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो इतनी बड़ी सतह के ऊपर इलेक्शन करवाना पॉसिबल नहीं होगा, तो आम इंतखाबात भी हो सकते हैं, ये भी सोचा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आला क़यादत है वो रात तक तो इस बात पे गौर करती रही है कि इस्तीफों का एक ऑप्शन जो है उसको रखा जाए और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो मजमूई तौर पर इस्तीफे पेश कर दें। लेकिन क़यादत में ही एक बड़ा माइंडसेट इस तरह का है जो ये खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस्तीफे देकर आप मैदान खाली छोड़ देंगे तो अपोजिशन जमातों के लिए सारे के सारे मामला जो है वो अगले शायद आसान हो जाएं और 135 या 40 सीटों पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन भी अपोजिशन जमातें अगर मुतहदा अपोजिशन के तौर पर हुकूमत करती हैं तो उनके लिए मुश्किल ना हो। और इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पर अदालत आलिया में ये बयान दे चुका है, बता चुका है चीफ
इलेक्शन कमीशन ने वहां पे रिटर्न दिया कि हम जो है वो हल्का बंदियां होने तक जो है वो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो नहीं करवा सकते। अपोजिशन जमातें भी इस बात पर मुत्तफिक हुई हैं और ये माहिदा जो अपोजिशन जमातों का हुआ है वो भी ये हुआ है कि 1 साल के अंदर अंदर जो है वो जनरल इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी अगर ये वक्त और टाइम देखा जाए कि 1 साल का टाइम है और 1 साल में जो है वो खुली छूट दे दी जाती है पार्लियामान के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा फोरम जो है वो इस वक्त हुकूमत हो या अपोजिशन हो उनके लिए जो है वो पार्लियामान है। पार्लियामान के बगैर ये सियासी जमातें ना तो अपोजिशन कर सकती हैं और ना ही हुकूमत कर सकती हैं। तो हुकूमत की जानब से इस पर रात गए तक जो है वो गौर जारी रहा है, लेकिन अब हमारे जराए बता रहे हैं कि इस तरह का फैसला जो है वो रात गए ही ये कर लिया गया था कि इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अगला लाहे अमल अपनाया है कि आज वोटिंग और पार्लियामान की कार्रवाई जो है इसको तूल दी जाएगी और तमाम जो वुज़रा हैं वो इस पर ज्यादा से ज्यादा लंबी तकरीरें करेंगे और शायद वोटिंग का अमल जो है वो आज के दिन के लिए टल जाए। कल जो है वो इतवार है, इजलास 2 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए या कुछ भी इस तरह की हिकमत अमली जो है वो बना ली जाए। लेकिन ये अब जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा, कौमी असम्बली के इजलास को चेयर कौन करेगा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी हुई है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ रात को तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। कई आईनी मसाइल का जो है वो इस वक्त सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ मुश्किलात का शिकार वफाक में नहीं है, पंजाब में आपके सामने सूरत हाल है। पंजाब की कौमी असम्बली को गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ताले लगे हुए हैं, अपोजिशन जमातें वहां पे सरापा एहतजाज हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मामला जा चुका हुआ है, गुज़िश्ता रोज वहां से नोटिस जारी हो चुके हुए हैं, यहाँ पे खुद नोटिस लेकर मामला जो है वो दोबारा पार्लियामान में भेजा गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त शदीद दबाव के साथ शदीद परेशानी का शिकार भी है। अच्छा फैसल, आप बताइएगा आपका इसके ऊपर तज्जिया क्या कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पॉइंट के ऊपर जाएगी कि मुस्ताफ़ी हो जाए? देखिए, मुस्ताफी होने की बात तो आप भूल जाएं, क्योंकि मुस्ताफी होने के हवाले से अब तक जितना भी गौर किया गया, पहले तो एक बड़ी तादाद जो है वो तकरीबन 22 से 25 अरकान जो है वो मुनर्रिफ अरकान जो हैं पीटीआई के हैं, उसमें से 155 सीटें थी और 155 सीटों में से अगर वो 25 अरकान निकाल दिए जाएं तो आपके पास टोटल 130 अरकान बचते हैं। 130 अरकान में भी अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो ये चाहते हैं कि वो अपोजिशन में बैठें, 1 साल डट के अपोजिशन करें और उसके बाद वो इलेक्शन में जाएं। अगर ये पीटीआई कोशिश करती है मुस्ताफी होने की तो उसको वो अक्सरियत हासिल नहीं थी, इसलिए इस ऑप्शन को फिल वक्त आप भूल जाएं कि फौरी तौर पर कोई इस्तीफे आएंगे या इज्तिमाई इस्तीफे जो है पीटीआई उसकी तरफ से बड़ी तादाद में 130-140 कोई रिजाइन आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल होती भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 55 या 60 से ज्यादा जो है वो कोई रिजाइन आएंगे, और ऐसे सूरत हाल में कोई ज़िमनी इलेक्शन 55 या 60 हल्कों में फौरी कराना मुश्किल नहीं होगा। जहां तक बात है मौजूदा सूरत हाल की, तो मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई को अपनी जो शिकस्त है वो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप सिचुएशन देखिए, वफाक में किस तरह वो कर रहे हैं, उसके बाद पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, और जहां तक इतलात हैं वो ये कि बलूचिस्तान और उसके बाद जो केपीके है उसमें भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है पीटीआई के लिए। तो पीटीआई को सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए सारी सूरत हाल को कंट्रोल करने के इस्तीफों की बजाय अपोजिशन को जो है वो तरजीह देनी होगी कि 1 साल वो अपोजिशन में रहें और उसके बाद इंतखाबात में जाएं, क्योंकि जो मसाइल वो छोड़ के जा रहे हैं इस वक्त उनके अपने अरकान जो है उनकी उस वजह से परेशान है कि मुल्क में महंगाई का ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है, मुल्क में बेरोजगारी है, आम आदमी को बहुत सारी मुश्किलात हैं। गुज़िश्ता चंद दिन जो बिजली का बुरान रहा, गैर अलानिया लोड शेडिंग रही, उसके बाद जो पीटीआई की तरफ से दावे किए गए उनमें से अक्सर जो है वो उस तरह जमीनी हकाइक में मौजूद ही नहीं थे। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए मेरा ये ख्याल है कि उन्हें सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर अगर वो तहरीक अदम एतमाद में जो है वो नाकाम हो जाते हैं तो उन्हें अपोजिशन करनी चाहिए और भरपूर तरीके से, तो उसके नताइज जो हैं वो 1 साल बाद या 1.25 साल बाद जो इलेक्शन होने हैं उनको बेहतर मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल हकीम, मोहन शराजी, कमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।